हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम अगस्त कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रत्यक्षवाद की थ्योरी अगस्त कॉम्टे ने दी है, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। उन्हें ही प्रत्यक्षवाद का संस्थापक भी माना जाता है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। अब समाजशास्त्र में ये कैसे काम करती है उसके बारे में जानते हैं। जैसे प्रकृति के अंदर कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, प्राकृतिक तौर पर बाढ़ आना, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, चाँद का निकलना या ऋतु परिवर्तन इत्यादि जो घटनाएं घटित होती हैं वो संयोगवश या आकस्मिक घटनाएं नहीं होती। वो घटनाएं अपने आप घटित नहीं होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जिसका प्राकृतिक विज्ञान में जिनका अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से समाज के अंदर भी आप देखिएगा, समाज में किसी भी तरह की कोई भी घटनाएं घटित होती हैं वो आकस्मिक या संयोगवश नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और जो भी कारण है, ये कारण धार्मिक या तात्विक नहीं होता है, बल्कि ये कारण वैज्ञानिक होता है। और यही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्येक सामाजिक घटना है, उनका अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करना ही प्रत्यक्षवाद है। अभिप्राय यह हुआ कि धार्मिक या अंधविश्वास की जो विचारधारा थी, जो तात्विक मानस पटल था, उससे व्यक्ति के विचारों को या उसकी सोच को वैज्ञानिक या तर्क की तरफ ले जाना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जिसका प्रतिपादन मूल रूप से अगस्त कॉम्टे ने 1820 में किया था। प्रत्यक्षवाद का अर्थ सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है। समाज में जो भी घटना घटित होती है वह आकस्मिक या संयोगवश नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यह कारण धार्मिक या तात्विक नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिक होता है। यही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। अगस्त कॉम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी में प्रत्यक्षवाद की विस्तृत व्याख्या की है। प्रत्यक्षवाद का सबसे पहले प्रयोग सेंट साइमन ने किया था, परंतु विस्तृत रूप से और औपचारिक रूप से अगस्त कॉम्टे ने इसकी व्याख्या की है। इसलिए अगस्त कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिक या सबूत, अतः निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग तथा वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली को ही प्रत्यक्षवाद कहा गया है। अर्थात प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या होगा? विज्ञान या सबूत। विज्ञान का मतलब हुआ जो प्रत्येक चीज़ है वो कल्पना के आधार पर या अपने अनुभवों के आधार पर या फिर किसी दैवीय शक्तियों के आधार पर उसका वर्णन या व्याख्या ना करके सबूतों के आधार पर, तर्क के आधार पर उस चीज़ को प्रूव करना। अर्थात जो भी यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा वो एक वैज्ञानिक व्यवस्थित प्रणाली से होगा, जिसमें निरीक्षण, परीक्षण और उनका संकलन और वर्गीकरण किया जाएगा। किसी भी विषय के अध्ययन करने की निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली होती है, जिसको प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद का मतलब यहाँ पर कल्पना की कोई जगह नहीं होगी। यहाँ पर जो भी काम होगा वो एक व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रणाली के तहत होगा, और इस व्यवस्था के अंदर जो अध्ययन किया जाएगा वो पूरी तरह से निरीक्षित, परीक्षित और प्रायोगिक। प्रयोग का मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं वो दूसरी कंडीशन में भी अप्लाई करने पर क्या परिणाम निकल कर आते हैं।
वो परिणाम लगभग सेम होने चाहिए। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में H2O को मिलाते हैं तो पानी बनता है, तो वो चाहे आप किसी भी देश में जाकर मिलाइएगा, किसी भी कंडीशन में बनाइएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रयोग किए गए थे। इसी तरह से सामाजिक घटनाएं हैं, उनका भी पूरी तरह से निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग करके उनका वर्गीकरण किया जाता है और उसी के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं व विशेषताएं, इसमें निश्चित सामाजिक नियम होते हैं, यथार्थ ज्ञान निहित होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, इसकी कार्य प्रणाली वैज्ञानिक होती है, प्रत्यक्ष न होने वाली घटनाओं से असंबद्ध होता है, धर्म और विज्ञान का समन्वय होता है, सामाजिक पुनर्निर्माण विचार निहित होता है। तो इन विशेषताओं के अंदर हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्षवाद की मुख्य मान्यता क्या है कि व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है उसको हम धार्मिक या तात्विक स्तर या अंधविश्वास दूर हटाकर उनको यथार्थ या वास्तविक या प्रत्यक्ष या तार्किक या वैज्ञानिक आधार तक लेकर जाना है। डॉक्टर बहुत बढ़िया उदाहरण के द्वारा भी समझाया है। डॉक्टर ब्रिजेश ने क्या कहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने पॉइजन खाकर सुसाइड कर ली या जहर खाकर आत्महत्या कर ली, तो इसमें इन्होंने 3 बातें बताई हैं। जो धार्मिक लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि ये तो भगवान की मर्जी थी, ईश्वर की इच्छा थी, उसकी किस्मत में यही लिखा था, पूर्व जन्मों का खेल है, पूर्व जन्मों की कोई पूर्ति करने के लिए आया था। तो ये कौन सा विश्वास हुआ? ये धार्मिक विश्वास हुआ या धार्मिक स्तर होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या तात्विक स्तर कही। जो तत्व ज्ञानी है वो क्या कहेगा, यदि कोई व्यक्ति जहर खाकर सुसाइड कर लेता है या आत्महत्या करता है तो वो उसको किस नजरिए से देखेंगे? वो कहेगा कि मिलना या बिछड़ना प्रकृति का नियम है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो आज नहीं तो कल मरेगा, कल किसी न किसी बहाने के कारण उसकी मौत होगी। तो इसका इसी बहाने से इसकी मौत लिखी हुई थी। तो ये तर्क भी देते हैं जो कि फूल खिला है वो मुरझाएगा, जो फल लगा है वो कंज्यूम भी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तात्विक स्तर हुआ। इन्होंने कारण नहीं बताया कोई, इन्होंने केवल कल्पनाएं की हैं, पूरी मान्यताएं इन्होंने दी हैं, तो यह प्रत्यक्षवाद नहीं है। फिर जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा? उसका पोस्टमार्टम करेगा, उसकी एक एक चीज़ का निरीक्षण परीक्षण करेगा, जांच करेगा कि जिस व्यक्ति ने पॉइजन खा के सुसाइड किया, फिर वो बताएगा कि इसने कौन सा पॉइजन लिया था, उसे इस बॉडी के अंदर क्या डिफेक्ट हुआ, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, कौन सा अंग है उसने उसका काम करना बंद कर दिया। फिर उसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्षवाद हो गया, वैज्ञानिक हो गया। तो जो प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं हैं इसका क्या है? धार्मिक और तात्विक स्तर से व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है, सोचने का स्तर है, चिंतन का स्तर है, उसको वैज्ञानिक स्तर पर या प्रत्यक्ष स्तर पर लेकर आना है। डिवीजन ऑफ पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद के विभाग। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विज्ञानों का दर्शन। विज्ञानों के दर्शन का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य को अपने कल्याण के लिए अपने प्रयत्नों पर ही विश्वास करना चाहिए। मतलब अपना विकास कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपनी जो मेहनत है उस पर विश्वास करना चाहिए, ना कि किसी अलौकिक शक्ति न दिव्य शक्ति पर। जैसे जो कर्मों में लिखा है वही मिलेगा, किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, इसका मतलब यह विज्ञानों का दर्शन नहीं। विज्ञानों का दर्शन कौन सा होगा? भाग्य या किस्मत को छोड़कर अपने परिश्रम पर विश्वास कीजिएगा। तो प्रत्यक्षवाद का जो पहला भाग है वो विज्ञानों का दर्शन मानता है। जो ये विज्ञानों का दर्शन है ये कौन कौन से विज्ञानों में बताया है? अगस्त कॉम्टे ने ये बताया है गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान और नीति विज्ञानों में विज्ञानों का दर्शन झलकता है।
दूसरा है वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र। वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र क्या है? यह है मानवता का धर्म है। मानवता का धर्म क्या हुआ? वैज्ञानिक धर्म। जो वेद आदि धर्म के साथ इसने वैज्ञानिक धर्म का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म है ये केवल अंधविश्वास नहीं है, पर धर्म का मतलब क्या है? मानवता का धर्म, मानवता की भलाई करना। नीति शास्त्र या नैतिक नियम, ऐसे नैतिक नियम, ऐसे सामाजिक नियम जिससे पूरी मानवता का कल्याण होता हो, जिससे पूरे समाज का भला होता हो, तो वो क्या कहलाएगा? मानव धर्म कहलाएगा। तो दूसरों की अधिक से अधिक सेवा करना, आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति करना ही प्रत्यक्षवादी धर्म की नैतिक संहिता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। ऐसे नैतिक नियम की खोज इस प्रत्यक्षवाद के अंदर की जाती है। तीसरा है प्रत्यक्ष राजनीति। इसमें अगस्त कॉम्टे ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉजिटिव पॉलिटी। उस पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक के अंदर इन्होंने प्रत्यक्षवादी राजनीति का दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया था। अब इसका दृष्टिकोण क्या था कि फ्रांस उस समय गृह युद्ध में फंसा हुआ था। फ्रांस के अंदर अराजकता थी, तो इसका उद्देश्य ये था कि युद्ध की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। न देश के अंदर युद्ध की स्थिति होनी चाहिए, न दूसरे देशों से युद्ध का टकराव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्षवादी राजनीति थी वो क्या थी? इनकी जो पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक थी, जो भाग है इनका प्रत्यक्षवादी राजनीति, इसका उद्देश्य क्या था कि गृह युद्ध या विभिन्न देशों के आपसी युद्धों को समाप्त करना तथा समस्त राष्ट्रों को मिलाकर, सभी देशों को आपस में मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना प्रत्यक्षवादी राजनीति का उद्देश्य है। प्रत्यक्षवाद एक धर्म के रूप में का मतलब हुआ प्रत्यक्षवाद है। जो अगस्त कॉम्टे थे उन्होंने धर्म और विज्ञान का समन्वय बताया। उसे जो अन्य समाजशास्त्री थे वे किस नज़र से देखते थे? जो मिल थे वो अगस्त कॉम्टे के काफ़ी अच्छे फॉलोवर थे, उन्हें मानते थे। लेकिन जब उन्होंने ये धर्म और प्रत्यक्षवाद का समन्वय किया तो वो उनसे अलग हो गए और इस पर तीखे प्रहार करने लगे। और मिल और जो अन्य समाजशास्त्री थे दूसरे, उन्होंने इस पर व्यंग्य भी कसा, प्रहार करने लगे, उनकी आलोचनाएं करने लगे। उन पर एक व्यंग्य भी कसा था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता ही स्वयं सबसे कम प्रत्यक्षवादी थे। जन्मदाता कौन? अगस्त कॉम्टे। इसका मतलब जो विज्ञान के जन्मदाता थे वो ही सबसे कम वैज्ञानिक थे या वो अवैज्ञानिक थे। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जो ये प्रत्यक्षवादी थे, मतलब यह धार्मिक स्तर से शुरू करके वैज्ञानिक स्तर पर आना चाहते थे, परंतु यह वापस धार्मिक स्तर पर पहुंच गए। परंतु अगस्त कॉम्टे का उद्देश्य यह नहीं था। उनका यहाँ पर धर्म का मतलब अंधविश्वास या तर्कहीनता नहीं थी। यहाँ पर धर्म का मतलब क्या था? धर्म का मतलब था विज्ञान। विज्ञान का मतलब मानव कल्याण के लिए कार्य करना या ऐसे धार्मिक या नैतिक नियमों का विकास करना जिससे सामाजिक एकता प्रभावित हो, स्थापित हो और समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो। तो यहाँ पर प्रत्यक्षवाद एक धर्म के रूप में जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर अंधविश्वास या तर्कहीनता नहीं है, बल्कि यहाँ पर धर्म का मतलब मानवता का धर्म है, जो मानव के कल्याण के लिए कार्य करता है। क्योंकि प्रत्येक जो विज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है? चाहे वो किसी भी तरह का प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे वो अप्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान हो, या प्रत्येक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। यहाँ पर जो अगस्त कॉम्टे है वो ये नहीं साबित करना चाहते थे कि धर्म का मतलब अंधविश्वास की ओर लौटना नहीं, बल्कि यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है? ऐसे धार्मिक नियमों का खोज करना और वैज्ञानिक कार्य प्रणाली के माध्यम से
या वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से जिससे पूरे समाज का भला हो या सामाजिक एकता स्थापित हो सके।